उज्जैन के बाद अब भोपाल में भी वैदिक घड़ी लगाई गई है। मुख्यमंत्री आवास के नए गेट पर इस वैदिक घड़ी को लगाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका लोकार्पण किया और इसके साथ ही इस मौके पर वैदिक ऐप लॉन्च किया गया और सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होगा जहां पर वैदिक ऐप लॉन्च होगा। अभी माफ कीजिएगा, अभी कुछ देर बाद ये ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये देखिए, ये वैदिक घड़ी है जिसमें आप देखकर समझने की कोशिश करें। हालांकि अभी इसे समझना होगा कि किस तरह से क्या काल की गणना ये करता है। देखिए 11:11 पर वो समय तो समझ आ रहा है। अब से कुछ ही मिनट्स पहले की ये सीधी तस्वीरें हैं और इस वैदिक घड़ी में भारतीय जो विक्रमादित्य पांचांग पद्धति है उस पर भी काल गणना होगी और जिस तरह से वैदिक घड़ी का जो एक मकसद है उसमें देखिए राशि का गोचर भी आप देख सकते हैं, ग्रहों का गोचर भी आप देख सकते हैं, किस राशि का गोचर हो रहा है, किस ग्रह का गोचर हो रहा है और क्या मुहूर्त चल रहा है और काल का भी आप इसमें इसकी गणना कर सकते हैं, मुहूर्त की भी गणना कर सकते हैं। वैदिक पर्व जो है उनको भी इसमें दर्शाया जाएगा और साथ ही तिथि को दिखाया जाएगा, माह, पक्ष और मुहूर्त तक भी आप देख सकते हैं। हिंदी यानी विक्रमादित्य जो कैलेंडर है या जो समय की गणना का एक प्रावधानिक तरीका है, उस तरीके में 15-15 दिन के दो पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, जो कि चंद्रमा की के गोचर से निर्भर होता है, जिसमें चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या और फिर अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चलता है। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। इस गोचर को के दो पक्षों को मिलाकर के एक हिंदी का महीना बनता है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम इसे हिंदी का महीना कह सकते हैं। समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और ऐसे हिंदी के 12 महीने, जिसमें इस वक्त अभी भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद में कौन सा पक्ष चल रहा है, इस पक्ष में क्या तिथि है, किस ग्रह का क्या गोचर है, ये सभी आप इसमें विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। और देखिए भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष इस वक्त चल रहा है और नवमी तिथि है। और चूंकि अभी हमने बीते रोज़ राधाष्टमी मनाई, तो राधाष्टमी के बाद आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि पर क्या मुहूर्त आज दिन भर के 24 घंटे में रहेंगे, वैदिक काल की इस घड़ी को देख करके इसकी गणना की जा सकती है। सीएम हाउस में वैदिक घड़ी का अनावरण हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज ये अनावरण किया है और ये सीएम हाउस के मुख्य द्वार पर ये घड़ी लगाई गई है और ये मध्य प्रदेश के बाहर या कहें भारत की दूसरी घड़ी है। इसकी सबसे पहली घड़ी फरवरी में जो है वो लगाई गई थी उज्जैन में और उज्जैन के बाद अब दूसरी घड़ी जो है यहाँ पर लगाई गई है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भारतीय सनातन परंपरा है उसके बारे में लोग अवगत हो सकें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इसमें राशि, मुहूर्त, कला, काष्ठ और इसके अलावा तिथि, और ये वो पहली जो राजधानी भोपाल में पहली घड़ी लगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि आने वाले समय में सभी जो शासकीय भवन हैं, खासकर अगर चाहे भाई मंत्रालय की बात हो, विधानसभा की बात हो या अन्य प्रमुख जो भवन है, उन पर भी इन वैदिक घड़ियों का वो लगाया जाएगा। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दरअसल एक वैदिक घड़ी जिसमें कि काल की गणना, मुहूर्त और अन्य जो आवश्यक तथ्य हैं वो आप जान सकते हैं। और सनातन धर्म के इस काल गणना जो कि आज तक भी हजारों वर्षों से लेकर आज तक भी वो प्रासंगिक बना हुआ है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधी तस्वीरें भी शैलेंद्र मैं देख पा रहा हूं। अभी जो अंदर संभवतः मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं और कई अन्य नेता भी वहां पर हैं। अभी जो शैलेंद्र ये वैदिक घड़ी यहाँ लगाई गई है, इस वैदिक घड़ी को अभी बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि आखिर इसकी क्या आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री ने कई बार इसको इलेबोरेट किया है, इसको विस्तार से समझाया है, व्याख्या की है इसकी। तो आज जब ये मुख्यमंत्री आवास के नए गेट पर घड़ी लगाई गई है, क्या इसके आधार बताए गए, मुख्यमंत्री ने किस विजन से इस घड़ी को यहाँ पर स्थापित किया और वो ऐप कैसे काम करेगी, उसकी लॉन्चिंग कब तक होगी, क्या है डिटेल्स?
बिल्कुल बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि वैदिक घड़ी को सीएम हाउस के मुख्य गेट पर इसी उद्देश्य के साथ लगाया गया है ताकि जो युवा पीढ़ी है वो ये समझ सके कि आखिर काल गणना कैसे होती है, तिथियां क्या होती हैं और किस तरीके से शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की बात होती है। तो ये सब क्या है ये जानने के लिए यहाँ पर जो है वो तमाम युवाओं को बुलाया भी गया है। न केवल वैदिक घड़ी का यहाँ पर अनावरण किया गया है बल्कि देश भर से जो युवा हैं प्रदेश भर से उनको बुलाया भी गया है ताकि उनको ये समझाया जाए कि आखिर वैदिक घड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि आम तौर पर युवा जो है वो मोबाइल में घड़ी यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी यूज़ करता है, लेकिन वैदिक घड़ी कैसे काम करती है ये बताने के लिए यहाँ पर युवाओं को बुलाया गया है। और एक एप्लीकेशन जो है वो तैयार किया गया है, उसका बाकायदा अब से कुछ देर बाद मंच से जो है उसका अनावरण जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, जो कि आपके मोबाइल में ऐप के तौर पर काम करेगा। तो ऐप के तौर पर जब काम करेगा तो आप उससे देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर आप देखें तो आज कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है और जो माह कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी माह की भी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में माह कौन सा चल रहा है ये भी उनके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सनातन परंपराओं के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये जो पहल की गई है ये कहीं ना कहीं अभिनव पहल कही जा सकती है। क्योंकि पहली वैदिक घड़ी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में पिछले साल फरवरी में जो अनावरण किया था वो जो कि इंदौर में हुई थी, और उसके बाद दूसरी वैदिक घड़ी जो है वो आज सीएम हाउस के मुख्य द्वार पर लगी है। और उसके बाद अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी कहना है कि जिस तरीके से ये जो वैदिक घड़ियां हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी लगाई जाएंगी, ताकि न केवल राजधानी या उज्जैन का युवा बल्कि प्रदेश भर के युवा ये जान सके कि आखिर वैदिक घड़ी का उपयोग क्या होता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो अभी जैसे आने वाले समय में वल्लभ भवन जो मंत्रालय है जहां पर सारे मंत्री बैठते हैं वहां पर ये वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो विधानसभा जहां सभी माननीय पहुंचते हैं वहां पर ये वैदिक घड़ी लगाई जाएगी, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी ये वैदिक घड़ियां लगाई जाएंगी। तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मंच पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और कार्यक्रम की जो है वो विधिवत शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ, उसके पहले सीएम हाउस के बाहर जो घड़ी लगी थी उसका अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे थे और वहाँ पर घड़ी का अनावरण किया। और तमाम अब युवा हैं जो आप तस्वीरों में आपको दिखाए, बड़ी संख्या में जो युवा जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उन सबको आपसे कुछ देर बाद मोहन यादव जो है वो संबोधित भी करने वाले हैं। उनको बताने वाले हैं कि वैदिक घड़ी की आवश्यकता आखिर क्यों है, सनातन के लिहाज से, हिंदुत्व के लिहाज से, भारत के लिहाज से। क्योंकि काल गणना की जब बात होती है तो उज्जैन का जिक्र सबसे पहले आता है, क्योंकि काल गणना में उज्जैन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये कहें कि उज्जैन से ही काल गणना की शुरुआत हुई थी तो गलत नहीं, और यही कारण है कि सबसे पहले उज्जैन में जो है वो घड़ी लगाई गई थी, और अब जो है वो ये जो दूसरी घड़ी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो ये युवाओं को अवगत कराने के लिए सनातन की परंपराओं से और भारत की परंपराओं से कि भारत जो है वो भले ही आज हम लोग आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जीवन जी रहे हों, लेकिन मुख्य जो है वो हमेशा से सनातन जो कैलेंडर रहा है वो पंचांग रहा है, उसमें काल गणना होती है, उसमें तिथियों की जानकारी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मध्य प्रदेश का युवा जाने, और इसी के लिए आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो रखा गया। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो यहाँ पर तमाम जो युवा पहुँचे हुए हैं उनको जो बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर वैदिक घड़ी क्यों ज़रूरी है। जी स्वाभाविक है, देखिए 4 युग 5 आयाम 7 दिन 9 ग्रह और आज के समय का काल, जो जिसे हम हिंदी में समय भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, इसका अलग अलग शब्दों के माध्यम से उच्चारण ज़रूर होता है शैलेंद्र, लेकिन इससे जो युवा जिनको ये नहीं पता, क्योंकि बहुत लंबा समय भारत ने, सनातन धर्म ने अपने बारे में बिना जाने और अपने पर बिना शोध किए बहुत बड़ी जनसमूह ने एक समय ऐसा, एक पूरा दौर ऐसा गुजार दिया कि उन्हें ये पता ही नहीं कि विक्रमादित्य कौन थे। विक्रमादित्य ने वैदिक घड़ी या वेदों से उस काल गणना को कैसे तैयार किया, क्योंकि वैदिक घड़ी का जो सीधा सा अर्थ है वो वेद से आता है। वेद में जो समय की गणना या काल की गणना का जो विधान बताया गया, उसी विधान को वैदिक कह करके अभी हम संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ये वैदिक गणना इतनी सटीक है, जब लोगों को तिथि, दिन, महीने, पक्ष के बारे में नहीं पता था, तब से सनातन धर्म अपने सटीक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों के गोचर तक की एक एक तिथि, एक एक मुहूर्त की जानकारी देता आया है। और
उसे सिर्फ आधुनिक उपकरणों के माध्यम से नहीं, अपनी गणना के माध्यम से, ऋषियों मुनियों के उस ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने सनातन धर्म में काल की गणना के इतने सटीक उपाय दिए, उसके माध्यम से इसे प्रसारित किया। और ये एक बहुत लंबा समय हमने देखा कि वो युवाओं से दूर रहे, और अब जबकि इस पर काम हो रहा है तो ये और बेहतर तरीके से, क्योंकि अब ये वैदिक घड़ी का जो ये अब प्रावधान ये आम लोगों के लिए। लेकिन शैलेंद्र, इससे पहले भी पांचांग का इस्तेमाल जो है वो इसरो या नासा जैसी लेबोरेटरीज में, माफ कीजिएगा, नासा जैसे संस्थानों में भी किया जाने लगा है। वहां पर भी इसकी सटीकता देखी जा रही है। हजारों लाखों साल पुराने आपको रिकॉर्ड्स खंगालने में ये वैदिक घड़ी मदद कर सकती है। ये आम लोगों के बीच में चलन हो, क्या इसीलिए इसका अब इस तरह से प्रसारित किए जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने चलाया? तो ये चीज जानने के बाद मुझे बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि नासा और दूसरे जो संस्थान हैं उन्होंने भी भारत की काल गणना को माना है और कहा है कि जो अगर हम देखिए, कई लोग इसको जैसे चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण, इसको खगोलीय घटनाएं मानते हैं, लेकिन काल गणना में इसका भी अपना एक महत्व है कि आखिर चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, या किसी भी चीज को लेकर एक तथ्य के साथ काल गणना में चीजों को विस्तार से बताया जाता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो यही कारण है कि भले ही वैज्ञानिक युग है, लोग विज्ञान पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारत का जो पंचांग है, हिंदू पंचांग है, जिसके आधार पर तिथियां और काल की गणना होती है, उसको जो है वो जो लोग जान सके, मध्य प्रदेश के युवा जान सके, वो सबसे बड़ी जरूरत युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि देखने में आता है कि युवा पीढ़ी जो है वो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कटी हुई नजर आती है। तो यही कारण है कि युवाओं को इससे जानकारी मिले और इसी के चलते वैदिक घड़ियां जो है वो जगह जगह लगाई जा रही है। इसके साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया है, ताकि अगर आप घड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने एप्लीकेशन में ये देख सकते हैं कि आखिर आज कौन सा दिन है। देखिए, जिस तरीके से आज अभी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो उसमें बोर्ड पर भी आप देखेंगे तो भले ही उसमें 1 सितंबर लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ में भी लिखा हुआ है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2042 ये लिखा हुआ है। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि अगर भारतीय पंचांग के हिसाब से किस तरह की तिथियां चल रही हैं और किस तरीके से काल गणना होती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खास रुचि जो है वो इस विषय पर रही है। लगातार हम उनके भाषणों में भी देखते थे, वो काल गणना की बात करते हैं, वो विक्रम संवत की बात करते हैं, और यही कारण है कि वो वैदिक घड़ी जो है वो उन्होंने लगाने का काम जो है वो शुरू किया गया था, पहले उज्जैन और अब भोपाल में लगी, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की जो वैदिक घड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी। सीधे तौर पर जो भारत की परंपरा रही है वो किस तरीके से काम करती है, खासकर अगर हम त्यौहार के लिहाज से देखें तो अगर कोई त्यौहार पड़ता है तो तिथि के हिसाब से पड़ता है, लेकिन कई युवा ऐसे होते हैं जिनको तिथियों की जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव में वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते, और यही कारण है कि वो जानकारी रखें। और ये जो कैलेंडर तो है, लेकिन कैलेंडर के साथ डिजिटल तरीके से आपके पास अगर रहे तो ये यही इसी के चलते ये एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने छुआ शैलेंद्र कि ये कैलेंडर जो आपको याद होगा कि कई बार स्कूल कॉलेज के टाइम में बस स्टैंड पर कभी यदि जाना हुआ हो आपका, तो वहां पर जो किताब बेचने वाले, जो कैलेंडर बेचने वाले लोग हैं, उनके पास मिलता था 100 साल का कैलेंडर आप ले जाइए, 1000 साल का कैलेंडर आप ले जाइए। तो ये वही पांचांग है जिसे डिजिटली अब प्रस्तुत किया जा रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये जो पांचांग है ये हमेशा से था और अब इसे डिजिटल रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि अब हम ज़्यादा निर्भर हो गए हैं उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जो हमारे हाथ में रहते हैं, जो हमारे बैग में रहते हैं, मसलन चाहे वो लैपटॉप हो, टैब्स हों या फिर मोबाइल फ़ोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स हों या फिर iOS ऑपरेटेड फ़ोन्स। तो ये सारे फ़ोन जो ऐप बेस्ड हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे हाथ में है, उस इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम काल से नहीं कनेक्ट हो पाए, काल से नहीं जुड़ पाए, तो फिर उसका अर्थ थोड़ा सा, उसका महत्व कम रह जाता है। तो ऐसे में अब ये एक जो प्रयास है, एक अभिनव प्रयास रहा, और अब इसके बारे में मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त भारत में सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं और गहरी सोच वे रखते हैं। और सनातन धर्म के प्रति जो उसका जो विज्ञान है, देखिए आधुनिक विज्ञान शैलेंद्र जो सिद्ध हो जाए या जो आप सिद्ध कर सकें वो उसको मानता है, लेकिन सनातन धर्म में उसके भी परे जाकर के उसे सिद्ध करने की शक्ति है। और इसमें विश्वास की एक परंपरा है कि आपका विश्वास यदि है तो वो सिद्ध हो जाएगा। ये एक परंपरा सनातन धर्म की रही है। और जिस तरह से युवा
अब इस ओर लौट रहे हैं। आपने जो पंडाल की तस्वीरें दिखाई उसमें दिखाई दिया कि किस तरह से युवाओं की उसमें बहुत भागीदारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर आए हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी और एक बड़ा विषय है। और कहीं ना कहीं एक जो स्टडी में या पढ़ाई लिखाई में बच्चों को के ये वैदिक घड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर जुड़ता है तो मुझे लगता है कि इससे भी एक और बेहतर अभिनव पहल ये होगी कि बच्चों को कम उम्र से ही इस बारे में पता होगा। जैसे कि आज के बहुत से युवा, जो युवा तो नहीं कहेंगे कि अधेड़ उम्र तक पहुंच गए, उन लोगों को भी नहीं पता कि विक्रमादित्य ने पांचांग कैसे बनाया, पांचांग क्या होता है, वो कैसे काम करता है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जिस बात का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था कि काल की जब गणना होती है तो उज्जैन का नाम आता है, क्योंकि विक्रम संवत अगर शुरू हुआ तो वो विक्रमादित्य के समय से शुरू हुआ, इसीलिए इसको विक्रम संवत कहते हैं। तो विक्रम संवत के हिसाब से किस तरह की तिथियां पड़ती हैं, किस तरह के शुक्ल पक्ष है, भाद्र पक्ष है, या किस तरह की चीजें हैं, या कौन सी राशि किस ग्रह में बैठती है, तब किस तरह की चीजें होती हैं, तो ये बताना बहुत जरूरी है आजकल के युवाओं को। देखिए, आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि विज्ञान उन चीजों को मानता है जिनको सिद्ध हो सकते हो, लेकिन सनातन में खासकर में काल गणना में कई ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिले हैं जो जिनको भले ही विज्ञान न मानता हो, लेकिन भारत के जो इतिहास में अगर आप जाएं, किताबों को अगर आप पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें आप, तो उसमें स्पष्ट होता है कि ये चीजें हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं होती, आज भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कई बार हम देखते हैं कई साधु संत महात्मा हो या मंदिरों के निर्माण को लेकर जो कला देखते हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एक जो काल गणना की गई या फिर जो तिथियां रही उसके हिसाब से चीज़ों को किया गया, तो 72 स्वरूप में सामने निकल कर आई हैं। और यही कारण है कि ये आज जो वैदिक घड़ी है उसका अनावरण किया गया। और जिस बात का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हो सकता है कि जो विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए, ताकि अगर वो पढ़ाई शुरू से ही करते हैं तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो जब पढ़ाई करेंगे प्रारंभिक, उस दौरान ही उनको प्रारंभिक शिक्षा में ये बता दिया जाएगा कि विक्रम संवत क्या होता है, वैदिक काल, वैदिक घड़ी क्या होती है, काल गणना कैसे होती है, ग्रह नक्षत्र कैसे काम करती है, तमाम चीजें जो है निश्चित तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में आप उनको पढ़ते हुए देख पाएंगे। जी स्वाभाविक है। और चूंकि अभी अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा, देखना होगा कि क्या उनका प्लान है इस बारे में। ज़रूर वो अपनी बातें रखेंगे और उस पर भी नज़र हमारी लगातार रहेगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, कौन कौन पहुंचे हैं वहां पर, कितनी संख्या में स्टूडेंट्स वहां पहुंचे हैं, लगभग कितने लोगों की गैदरिंग है, और क्या कुछ अभी इस कार्यक्रम के बारे में जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो भी बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी रैली जो है युवाओं की शौर्य स्मारक से शुरू की गई थी, जो रैली धीरे धीरे कर सीएम हाउस पहुंची और उसके बाद सभी का सीएम ने स्वागत किया। बाद जो है वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया और उसके बाद सभी युवा, लगभग 3 से 4 हजार की संख्या में युवा जो हैं, जो अलग अलग स्कूल और कॉलेजों से आए गए हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। इसके साथ ही अगर मैं मंच की बात करता हूँ तो मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा मंत्री कृष्णा गौर की बात करते हैं, सांसद भोपाल आलोक शर्मा है, रामेश्वर शर्मा, विधायक जो हैं वो हैं विष्णु खत्री, ग्रामीण के विधायक हैं। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि युवाओं का कार्यक्रम में होना इस बात को तरफ इशारा करता है कि भारत का युवा या मध्य प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं जो सनातन की जो परंपराएं हैं जिनसे कहीं ना कहीं वो दूर हो रहा था, सरकार की पहल के बाद वो अब इससे जुड़ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में जो युवा जो है आज सीएम हाउस में पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर बाद जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है, जो खुद उज्जैन से आते हैं, तो वो अब वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वैदिक घड़ी काम करती है और कैसे आपको इसका उपयोग करना है। तो ये बताने का काम जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद मोहन यादव जब मंच से संबोधित करेंगे तो वो बताएंगे कि काल गणना कैसे होती है, ग्रह नक्षत्र कैसे बदलते हैं और जो विक्रम संवत। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा फिर अब से कुछ ही देर बाद, और अभी फिलहाल बढ़ते हैं आगे।